हमारे सामने बहुत बड़ा डेली वेजर्स का इश्यू है और पिछले कुछ समय से पीएचई के डेली वेजर्स आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं। ये गंभीर तब हुआ जब पीएचई डेली वेजर्स ने काम छोड़ो हड़ताल का आह्वान किया। हमें उसी वक्त अंदेशा था कि इसके परिणाम आम जनमानस को भुगतने पड़ेंगे। फिर इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए 72 घंटे की और हड़ताल एक्सटेंड करके लोगों की सामने समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई। इसी को लेके कल असेंबली में मैंने डेली वेजर से बात करने के लिए सरकार को आह्वान किया, दूसरी बार भी किया। नॉर्मली एक परंपरा होती है, कोई भी विधायक किसी इंपॉर्टेंट इशू को रेज करता है तो तुरंत सरकार की तरफ से कोई न कोई मिनिस्टर उस पर रिएक्शन देता, प्रतिक्रिया देता है। लेकिन आयरनी देखो, कोई रिएक्शन नहीं। आज भी हमने कहा कि सरकार रिस्पॉन्ड करे, कोई जवाब नहीं। विधायकों ने डेली वेजर्स के इशू को लेके, जनमानस की समस्याओं को लेके हाउस में बहुत ज़्यादा विरोध किया, वॉकआउट भी किया। हमारी केवल इतनी मांग थी कि सरकार इन डेली वेजर्स के साथ बात करे, कमेटी बना के इनके इश्यू को वो दबाना चाहते हैं और डेली वेजर्स के बीच में भी असंतोष है। कमेटी शायद कोई रिजल्ट, कोई आउटकम नहीं देगी, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त सरकार के, उनका मैथमेटिक्स भी खराब है। 10 साल हर सवाल का जवाब देते हैं, वो 10 में फंस गए हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना मैथमेटिक्स ठीक करें। हमारी सरकार अलायंस में केवल 3 साल रही, 3.25 साल रही। उस 3 साल में हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की, 520 का एसआरओ लाया, जिसके तहत इन डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए एक पॉलिसी थी। उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाए, सरकार गई, उप राज्यपाल महोदय का शासन आया। उप राज्यपाल महोदय ने बहुत बड़ी इन डेली वेजर्स पे मुझे लगता है कृपा की। इनकी सैलरी 9350 रुपया की, जो आज ही उमर अब्दुल्ला साहब को पता चला। उनके दिमाग में तो मुझे लगता है केवल 1000-1500 का ही था। उन्हें यह नहीं पता कि ऑनरेबल एलजी साहब ने इनकी सैलरी को इंक्रीज किया और 9300 सैलरी पहुंचाया। मौकरी देखो सरकार की, वो भी हमारे नारे के साथ, डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो ऐसा नारा दे रहे थे, जबकि हम चाहते थे कि इन डेली वेजर्स के साथ कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर जाके बात करे और इन्हें आश्वासन दे कि जो कमेटी बनाई है वो कोई रिजल्ट देगी 6 महीने के बाद, या जो कमेटी पीछे बनी थी हमारी अलायंस गवर्नमेंट में, वो सीधे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो इन सारी चीज़ों को वो दरकिनार करना चाहते हैं, लगातार गुमराह करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं दोबारा से। और जिस प्रकार से आज रवैया सरकार का रहा, 10 साल कह के, मैं दोबारा कहूँगा मैथमेटिक्स खराब है, उसके बाद पिछली सरकार का भी हवाला देके, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी उम्मीद सरकार से नहीं थी। डेली वेजर्स भी हमारे समाज का एक अंग है, इनके साथ बात करने से इनका कोई घमंड टूटेगा नहीं, बट इतना एरोगेंस पहली बार हम सरकार का देख रहे हैं, जो निंदनीय है। ये जो डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, ये एक जम्मू कश्मीर की सरकार जो रही है, जहाँ जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही वो अडाक अप्रोच से चलती थी, क्योंकि 370 का जो सहारा लेते थे और जितने भी अच्छे कानून लोगों के लिए थे वो यहाँ लागू नहीं होने देते थे, और माइट इज़ राइट की जे इनकी एक सोच थी।
और आज भी ये मुझे लगता है 370 जाने के बाद भी इनकी सोच और अप्रोच में कोई फर्क हमें लग नहीं रहा है जितना मुझे तजर्बा है। तो मैं 2004 से स्टार्ट हूँगा। 2004 से ये जो लोग हैं डिप्राइव्ड क्लास, मैं इन लोगों के इशू को एज ए विधायक भी, और फिर जब मैं मंत्री बना, और फिर लास्ट में 2 साल जो थे 2013 में ये विभाग मेरे पास आया, क्योंकि अगर संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है। अदरवाइज ये 47 डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये लोग हैं, और किसी को 500 रुपया दिया जाता था, कभी दिवाली, और किसी का रिकॉर्ड नहीं था। तो कभी कभी जो भगे है वो भी साथ देता है। एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। एक कमेटी 2007 में गुलाम नबी आज़ाद उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बनाई थी, बट आउटकम इज 0। उस कमेटी में भी ये कहा गया 2008 में कि और लगा लो 100, इनको रेगुलाइज नहीं करो। तभी मैंने आज सदन में ये बात कही कि यहां बहुत से खुलासे होंगे और विद एविडेंस होंगे। उस समय भी मैंने विधायक होने के नाते, उस समय दिलावर मीर जो थे वो पीएचई मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आज इस दुनिया में नहीं है, वो कांग्रेस के थे, डॉक्टर रमेश जी। आई पुट माई फुट डाउन, स्पीकर के घर में मीटिंग थी, मैं नथिंग डूइंग, एक भी नहीं लगने दूंगा। हालांकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, पहले इनको रेगुलाइज करो। तभी वो आज भी थोड़ा बहुत हम सब पे भरोसा करते हैं। फिर मैंने 2013 में 15 जनवरी को मुझे ये 2013 में ये कलमदान मिला, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं था। किसी भी आदमी को लगाने के लिए कोई मंत्री या एमएलए नहीं लगा सकता है। ये हमारे रिक्रूटमेंट रूल में है, चाहे अडाक है, चाहे कैजुअल लेबर है या नीड बेसिस है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मैंने अपने अफिसरों को बोला कि सबसे ज्यादा थे, और मैंने कुछ ऐसी चीजें पाई जो मैं आज यहां खोलूंगा। तभी मैंने कहा, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे कोट किया, तो मैंने ये कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और प्रीवियस जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो पब्लिक डोमेन में लेके जाऊंगा। तो ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड बनाया मैंने, और उसमें जो बातें मेरे सामने आई वो आज को भी मेरा ख्याल आपकी जमीन भी पांव के नीचे से निकल जाएगी। इन लोगों ने 11,984 लोगों को पक्का लगा लिया पीएचई में। कितना? 11,000, ऑलमोस्ट 12,000। जम्मू के कितने लगाए? 855। ये हालत करते थे हमारी। मेरा खून जो है वो खौल गया। और हमने फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्ड इनका बना, और उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनती है। ये कैबिनेट सब कमेटी है, उसके चेयरमैन कौन है? जो इस समय हमारे स्पीकर हैं, राथर साहब। उसमें ये 61,011 लोग जो हैं 47 डिपार्टमेंट में, उस समय की बात कर रहा हूं, 2014 की। ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, ये मीटिंग हुई थी 30/9/2014 को, जब 58 की 60 इन्होंने की। उस समय भी मैंने कहा कि नहीं, 58 से 60 नहीं करो, इन लोगों को रेगुलाइज करो, क्योंकि उस समय 7,200 स्कीम थी, और उसमें 7,200 स्कीम में 5,000 स्कीम, 4,800 कुछ स्कीम जो थी वो जम्मू में थी, क्योंकि कश्मीर में बाई ग्रेविटी पानी आता है, जम्मू में बाई स्टेजेस पानी जाता है, और 4-4 स्टेजेस भी हैं। एरिया भी हमारा ज्यादा है, टोपोग्राफी भी है। तो जब उस कैबिनेट कमेटी में बात कहां से बिगड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई 2311 में कश्मीर में से सिर्फ 7500 लोग हैं, 7515 कश्मीर डिवीजन से हैं। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब ऐसा करो
कि हमारे भी 10,000 और लगाओ। वो लिस्ट भी है मेरे पास, मैं देखता हूं कल वो जहां आते हैं वहां वो लिस्ट भी दूंगा। और उस समय जो मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, एमओएस थे, मैं नाम नहीं अभी लूंगा, थोड़ा सब्र, उनको पर्दा रखेंगे, सब्र भी हम भी रखेंगे, क्योंकि अब ये लगातार है। अब उन्होंने बोला है तो फिर सुनना भी पड़ेगा और लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और ये पीएचई के जितने और इरिगेशन फ्लड या डेली वेजर जितने भी हैं, आज अब जब उनको कश्मीर में पता चला है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है, तो इन्होंने, मैंने कहा नथिंग डूइंग, आपने 11,129 पहले ही लगा लिया है कश्मीर में, तो मैं कल अपने लोगों को क्या, मैं असूलों के साथ राजनीति करता हूं, यह मैं उमर अब्दुल्ला जी को जवाब दे रहा हूं। मैं नहीं माना। उसके बाद भी 5 दिन रशाकशी चलती रही और 5 दिन के बाद मुझे रिजाइन मैंने प्रोटेस्ट में कर दिया और डाइसेंट नोट भी दिया। और आज उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि फिर तो श्यामलाल जी को भी बताना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूं। अब जो लीडर ऑफ द हाउस है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए, जब वो सारा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि अब 10 साल का हिसाब दो। आदरणीय एलओपी साहब ने नहीं, मैं वो भी हिसाब दूंगा। 4500 उस समय फिर इन लोगों ने, बीजेपी ने, मैं तो 2019 में आया,